हमारे बाल बच्चा कहाँ रह बाबू सब कुछ लगे हमारे बाबू सब के घर सदर सीओ हाय हाय सदर सीओ हाय हाय सदर सीओ हाय हाय सदर सीओ हाय हाय। जो भी हुआ है सरकारी पदाधिकारी के द्वारा हुआ है और ये हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके आलोक में हुआ है। दरभंगा में सदर सीओ के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के कबीर चौक स्थित लोगों ने जमकर किया विरोध। दरअसल बीते दिन सदर सीओ ने पहुंचकर एक घर को अतिक्रमण मुक्त कराया, वहीं दूसरी तरफ एक घर के शौचालय पर नाप कर निशान लगा दिया। जिस वक्त नाप लगाया गया उस वक्त घर के सदस्य वहां मौजूद नहीं थे, ऐसा घर वालों का कहना है। वहीं हम आपको बता दें कि घर वालों ने कहा हमें पता ही नहीं चला सीओ साहब कब पहुंचे और हमारे पीछे आकर नाप कर चले गए। वहीं विरोध कर रहे लोगों ने मांग की है कि पुराने पेपर के आधार पर उसके सामने नापी की जाए। वहीं एक घर जो बिहार सरकार की थी उसको इंद्रजीत कुमार यादव ने खुद से तुड़वाकर उसको ध्वस्त कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं विरोध कर रहे लोगों ने इंद्रजीत कुमार यादव पर कई आरोप भी लगाए हैं, जिस पर इंद्रजीत कुमार यादव ने भी अपनी बात को रखा है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त किया गया है और सभी बातों का खंडन भी किया गया है। आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आक्रोशित लोगों ने क्या कुछ कहा वह भी हम आपको सुनाते हैं। हम आपको बता दें कि सीओ साहब के द्वारा जो अतिक्रमण मुक्त किया गया है वो पटना हाई कोर्ट के आदेश पर ही हुआ है। खबर आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। ऐसे ये टूटा है घर से। ये सर अतिक्रमण दिया गया था जिसपे हम 100 सालों 150 सालों से हमें कब्जा था। ठीक है, यह ज़बरदस्ती चुनावी रंजिश के कारण मुझे पे अतिक्रमण दिया गया और हमें धाराशाही किया गया। घर पे हम बेघर हो गए हैं, बेघर हो गए हैं हम। अभी आप लोग सदर सीओ हाय हाय का जो नारा लगा रहे थे, सीओ की मिली भगत से सीओ के पैसा दे के यहाँ लाया गया और जबरदस्ती। और अतिक्रमण सर होता है तो ऑल होता है ना सर, व्यक्तिगत मेरे लिए ही अतिक्रमण किया अच्छा गया। यहाँ पर कितने घर का अतिक्रमण हुआ है? मात्र 2 ही घर हुआ है। क्यों हुआ है अतिक्रमण आपके घर? सर बोला है कि बिहार सरकार जमीन है, तो हम भी बोले चले बिहार सरकार है तो अब हमें नोटिस दिया जाए। 3 नोटिस के बाद हमें आके तोड़ना चाहिए, ना नोटिस दिया ना इन्फॉर्मेशन किया, आके तोड़ने लगा है सिर्फ। और पूर्व में आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला अतिक्रमण के लिए? 2 ही नोटिस आया था, हम उसके लिए जाकर आवेदन दिए गए थे, उनको जाके लिखित दिए थे कि पुराना नक्शा से नापी करा के हमको संतुष्ट किया जाए। तो आए थे अमीन सरकार? नहीं आए हुए थे, पुराने से न्यू नक्शा से नापी करवाया गया। क्या जमीन सही में बिहार सरकार का है? नहीं सर, ये मेरा निजी जमीन है। अच्छा, इससे तोड़ने से पहले नापी भी हुआ था? नापी एक बार करके हम सब नहीं थे, नापी करके गया था अमीन साहब, अंचल अमीन था। आप लोग का नाम इन्फॉर्मेशन का नापी हुआ? जी, कोई इन्फॉर्मेशन आया है ऑटोमेटिक नापी करने लगा, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। हम ये सीओ साहब से यही कहना चाहते थे, जाके कहे भी थे कि जहाँ से सड़क जा रहा है वहाँ आप ले लीजिए सर, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ से नाला जा रहा है, जहाँ सड़क जा रहा है वो अपना ले, और जहाँ से सड़क नहीं है वहाँ से हमको जब हमें सीमांकन करके दे दिया जाए। तो क्या कहा गया सदर सीओ के? सदर सीओ से सिर्फ मेरा कोई बात नहीं सुना गया, पैसा लेके इसको जबरदस्ती यहाँ पे आके, इस पहले से भी रंजिश था, चुनावी रंजिश था इसमें। किस साक्ष्य के आधार पर आप ये कह रहे हैं? साक्ष्य के आधार पर? साक्ष्य पे ये पर्सनल मेरे पे ही हुआ है, तो साक्ष्य के आधार पे क्या कहना? क्या मांग है कि संतुष्ट बेहतर तरीके से हमें सीमांकन कर दिया जाए, हमारी जमीन को मिल जाए और जहाँ से बिहार सरकार जमीन है वो अपना ले लिया जाए। हम उससे कोई गिला शिकवा नहीं है हमसे उससे। तो आप पुनः उसकी नापी चाहते हैं जो है? पुरानी नक्शा से हम नापी कराना चाहते हैं। यहाँ देखिए, कल यहाँ देखिए श्री नारायण में दिया गया चापा, कल 4 दीवार से गिरा घर, हम 4 दीवार तोड़ दिए हैं। यहाँ और आज देखिए कल के समय में कल बाथरूम में आधा लगा दिया गया है। ये कहाँ का रिपोर्ट देखिए, ये अंचल का रिपोर्ट है। एक मिनट, रिपोर्ट देखिए, अंचल का रिपोर्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ नक्शा बना के दिया गया है। क्या इस रिपोर्ट में आपका बाथरूम आ रहा है? नहीं, रिपोर्ट में बाथरूम साफ लेक्चरों में लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है, नहीं दिया गया है। फिर हाँ, इस बार हमको दिया कल। अच्छा, इसमें ये पेपर में बाथरूम का इंडिकेट नहीं है, लेकिन कल जो है चिन्ह लगा दिया गया। जी सर। किसके द्वारा चिन्ह कल लगाया गया? ये सीओ साहब के द्वारा लगाया गया। बाथरूम में भी? जी सर। उसको भी गिराने का नोटिस मिला? जी। तो हम उस सीओ साहब को बोले जब उसमें नोटिस नहीं है तो हम कैसे गिराएंगे? हमें देखिए पेपर में लिखा हुआ है चापाकल से गिरा 4 दीवार झोपड़ीनुमा मकान, तो झोपड़ीनुमा ये करकट छोड़ा जा रहा कोना, हम तो कोना तोड़ने के लिए तैयार है अगर जा रहा है तो। इसीलिए हम कहे पुराना नक्शा से नापी करके हमको संतुष्टि करवाया जाए। इंद्रजीत जी, आपका एक पुराना घर है वार्ड 10 में, वहाँ पे कल सीओ साहब
एक अतिक्रमण मुक्त कराने आए थे, जिसमें देखा गया कि आपका भी घर का सामने का जो हिस्सा था, सरकारी हिस्सा था, वहाँ तोड़ा गया है। और एक पक्ष का कहना है कि बिना नोटिस के नापी हुआ, उसके बाद 2 नोटिस दिया गया, उसके बाद तोड़ दिया गया, और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो सब कुछ आप कराएं। सबसे पहले बात तो जो भी हुआ है सरकारी पदाधिकारी के द्वारा हुआ है, और ये हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके आलोक में हुआ है। मेरा घर देखिएगा, हमारे पिताजी वहाँ रहते हैं, मेरा घर खुद इतना सुंदर बना हुआ, पूरा बिरला पुट्टी डिजाइन किया हुआ, उस घर को हमने खुद अपने से तोड़ा है, क्योंकि सरकार की ज़मीन में थी। जिस समय नोटिस आया उसके बाद ही हम अपना घर में हम खुद तोड़ने का काम किया और उस घर को तोड़ा है, और उसका अभी तक एक ईंटा भी नहीं हटा है। उसका सीमांकन कल किया है सीओ, और ये तो सरकारी महकमा का काम है, मेरा कोई है नहीं। अच्छा, ये इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट का मामला है, मेरा कुछ मामला नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। मतलब आपने अपना घर तोड़ने के लिए खुद हाईकोर्ट का डिसीजन का फॉलो किया। सरकार की जमीन में तो हटाना ही ना होगा, आज न कल तो हटाना ही होगा। सरकार की जमीन में हम कितने दे सकते हैं? सरकार सीओ के साहब के द्वारा एक नोटिस आया, एक नोटिस में हमने अपना घर खुद ही तोड़ा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि उनका जो घर तोड़वा रहे हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उसका घर हम क्यों तोड़ाएंगे? हाई कोर्ट का आदेश अच्छा, है, वो जो घर वो अभी टूट तक रहा है तोड़ा अभी। नहीं है, लेकिन सीओ कल चिन्हित करके गया है, उसको बोला है 24 घंटा के अंदर हटाने, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। मेरे यहाँ देखिएगा कि आज भी लेबर लगा हुआ है, आज भी उसको जो मलबा है उसको हटा रहा है। अच्छा, घर जो टूट रहा है वो आपका घर है? हाँ, मेरे पिताजी का घर है, मेरे पिताजी वहाँ रहते हैं। उनका मानना है कि उनका सिर्फ अकेले का मकान है जो चिन्हित किया गया है सीओ साहब, वहाँ और भी बिहार सरकार का जमीन है। देखिए, अभी रास्ता का अवरोध उन्हीं के द्वारा किया गया है, रास्ता पे घर बना लिया गया। वहाँ जो 20-22 फीट सड़क है, उस सड़क को उन्होंने घेर के और मकान बना दिया है। उस मकान वो हटा देगा तो पीछे जो 10 परिवार है उसका रास्ता अवरुद्ध जो है वो चालू हो जाएगी। अच्छा, आप एप्लीकेशन क्यों दिए थे? ये हमको एप्लीकेशन यही दिए थे कि रास्ता को चौड़ा कर, उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, पूरा गांव के समाज के हम लोगों भी ने थी कि तुम 2-4 फीट हटा के घर बना लो, 2-4 फीट छोड़ दो, रास्ता थोड़ा चौड़ी हो जाएगी, बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर अंदर जाने लगेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना सरकार का जमीन है हम छोड़ेंगे तो सब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। इसी एवज में वहाँ के जो भी वहाँ रहते हैं, हमारे द्वारा आवेदन नहीं दिया गया, वहाँ जो रहते हैं जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने आवेदन दिया। आपके पिताजी ने आवेदन? हाँ, और वो भी खुद आवेदन दिया है। जो घर आवेदक है रोशन कुमार, सीओ साहब के यहाँ चले जाइए, उसका खुद आवेदन है उस खेसरा का, उसका भी नापी हुआ है, अपने मकान का वो भी आवेदन दिया है कि खाली किया जाए। जो आरोप आप पर लग रहा है कि उनकी इंद्रजीत जी के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, तो आप इसको कैसे खंडन करेंगे? मेरे द्वारा कुछ नहीं। देखिए, हाई कोर्ट का आदेश है ना, आप लोग देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, हम तोड़वा देंगे। उनका मानना ये है कि आपका आपसी रंजिश की वजह से जो है कोई आपसी रंजिश नहीं है। आज भी वो मेरा भाई है, आज भी वो मेरे समाज का व्यक्ति है। किस बात का रंजिश? वो मेरा ना जमीन ले लिया, ना मेरा हिस्से में, न कुछ में, किस बात का रंजिश? लेकिन उसको कोई आदमी उनके पीछे पड़ के और उसको चढ़ा रहा है और उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है, उसका हित ऐसी नहीं है। ये बता सकते हैं कि कई लोगों वहाँ पर जो है अतिक्रमण लग रहा है कि किया हुआ है, तो सिर्फ एक ही घर को क्यों टारगेट? कोई आदमी नहीं, वही है, और मेरा उस रास्ता में उसी का अतिक्रमण है और किसी का नहीं है। और मेरे द्वारा हमारे परिवार के द्वारा कुछ था तो उस मकान को देखते हैं, जिस समय नोटिस है उसी समय तोड़ के हटा दिया गया। जी, उस जो आपने बोले रोशन कुमार का जो घर से लेकर के जो आगे को श्री हरि नारायण यादव के घर से, तो वहाँ पे जो पोखर टाइप का, पोखर नहीं है, निजी जमीन है, वहाँ पे जो गड्ढा टाइप का पानी भरा, वहाँ तक रोड है। उससे कुछ दूर पहले तक है, ये सरकारी रास्ता है, नया और पुराना दोनों में। और मेरे तरफ देखिएगा कि पूरा खाली है, पूरा सड़क देखिएगा पीछे पूरा खाली है, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है। अपना पूरा परिचय अपना परिचय इंद्रजीत कुमार यादव।